हेलो दोस्तों। मैं हूं एचडी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलो आज फिर मैं आपके सामने एक नई एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की, बात करेंगे बैंक निफ्टी की, और बात करेंगे आज की मूवमेंट की, और कल के मूवमेंट के लिए क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो दोस्तों निफ्टी एक्सपायरी में क्या कर सकती है और किस तरह से रेंज में रहेगी, या फिर रेंज ब्रेक करेगी, या डाउन साइड में जाएगी, या अप साइड में जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं क्या, क्योंकि आजकल होता ये है कि जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है तो उस इंडेक्स को ये लोग बाग बिल्कुल ही मूवमेंट देते ही नहीं है, और दोनों तरफ का डिके होता है। प्रीमियम और प्रीमियम को खाते हैं, प्रीमियम को बिल्कुल बढ़ने नहीं देते दोस्तों। तो कॉल और पुट दोनों साइड के लोगों का नुकसान करवाते हैं। तो ये सारे एफ आई डी बड़े लोगों की स्ट्रेटेजी होती है। तो दोस्तों देखते हैं कि अब मार्केट कहाँ जाएगी। मार्केट में मींस निफ्टी क्या मूव करेगी आगे, और अपने को कहाँ पे कॉल लेनी है, कहाँ पे पुट लेनी है, तो उसके बारे में डिस्कस करना है, और मार्केट को किस तरह से देखना है। ठीक है दोस्तों। तो 5 मिनट का चार्ट है और ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है। तो दोस्तों देखिए कि आज निफ्टी, जैसा कि मैंने कल बोला था कि हो सकता है इसके अगर गैप अप खुले, यहाँ से ऊपर खुले, तो अपन कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो गैप अप ही खुली थी दोस्तों निफ्टी, करीब करीब 20,955 के आसपास। यहाँ से है ना, इसने यहाँ का हाई मारा 20,917 के आसपास खुली, करीब यहाँ से 860 से लेके करीब 75 पॉइंट का गैप अप खुला था। फिर उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आई, और यहाँ से एक 20,900 के आसपास से वापस इसने अपसाइड का मूव मारा, और एक ये रेजिस्टेंस बना रखा था 20,960 के आसपास। वहां से रिजेक्शन मारा वापस, और फिर करीब 1 बजे के आसपास ये 12, 12:15 के आसपास ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ एक गैप को फिल करने के लिए आई। तो गैप अप खुलती है तो उस गैप को फिल करने की एक थ्योरी होती है। तो उस हिसाब से अगर किसी ने कोई स्कैल्पिंग वगैरह की हो तो उसको अच्छा फायदा। और ये ट्रेंड लाइन को, क्योंकि थर्ड टाइम ये यहाँ से, फोर्थ टाइम यहाँ से इसको ब्रेक करके अच्छी तरह से नीचे आ गई थी, करीब करीब 20,922 से लेके 20,850 के आसपास। ठीक है। तो 75 पॉइंट का फॉल था दोस्तों। तो इस फॉल के अंदर लोगों ने, जिनमें अच्छी तरह से मार्केट की थोड़ी समझ है, तो उन्होंने जरूर इसमें पैसे कमाए होंगे। और अब देखो वापस उठी कहाँ से, ये एक सपोर्ट था यहाँ का, जो प्रीवियस डे का जो हाई होता है ना, वो नेक्स्ट डे का सपोर्ट बन जाता है। ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो ये चांसेस होता है कि गैप फिल होने के बाद मार्केट वापस अगर वहां पे पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था उसी तरह से इसने रिएक्ट किया, यहाँ से वापस ऊपर भाग के। और यहाँ जिस बंदे ने कॉल की पोजीशन बनाई होगी 20,850 के 60 के आसपास, तो उसको अच्छा मूव मिल जाएगा 20,960 के आसपास, 100 पॉइंट का मूव सीधा सा। फिर उसके बाद ये क्लोज हुई करीब करीब यहाँ डे हाई के आसपास 20,945 के आसपास। तो अब देखें कि कल क्या कर सकती है। अगर निफ्टी कल इसी लेवल के आसपास खुले, और अगर अच्छी तरह से 20,960 की लेवल को ऊपर की तरफ काटे और वापस रिटेस्ट करे, तो ये ऊपर भाग सकती है करीब करीब 21,000 क्रॉस करते हुए, 21,050 है 21,000, जो कि यहाँ से पूरा आगे का 100 पॉइंट का मूव आराम से दे सकती है। ठीक है ना, 19,050 से 20,050 तक 100 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं दोस्तों। तो अगर यहाँ पे पास में खुले तो ऊपर सीधी ऊपर जा सकती है। अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलती है तो फिर वहां से 20,000, 21,000 के आसपास, 21,050 के आसपास खुले, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकती है इस तरह से। ठीक है ना। बट इसी तरह का सीनेरियो बने ना, तभी है दोस्तों आपको काम करना है। ठीक है ना। 100, 150 पॉइंट अगर ऊपर खुले तो फिर नीचे आने के चांसेस रहते हैं थोड़े, फिर वापस वी शेप रिकवरी करते हुए ऊपर भाग सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो लेवल आप देख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ से 100 पॉइंट एग्जैक्टली। ठीक है।
21,050, ठीक है, या 21,100। 150 पॉइंट अगर खुले तो बेस्ट है, 21,100 के आसपास खुले तो वहां से नीचे आने के थोड़े चांसेस, क्योंकि कुछ एक लेवल होते हैं दोस्तों, वहां पे आप जैसे ये स्विंग लो होता है, इससे आप जहाँ हाई मारे उसको आप फिबो फिबो में डालो, और फिर फिबो का वापस है ना रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप यूज करो यहाँ पे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जैसे रिट्रेस करें ना, कि यहाँ से 50% रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये यहाँ से करीब करीब 20,850 से लेके 20,950, 100 पॉइंट है, तो 100 पॉइंट अगर आगे ऊपर होगा ना तो 200 पॉइंट हो जाएगा, 200 पॉइंट का वापस रिट्रेसमेंट ये होगा, तो वापस यहाँ आए तो आपको बाई की पोजीशन में बैठना है। 50% हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ें, और मैं मेरा एक वीडियो भी आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मेरे लिस्ट में है। फिबोनाची के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर अगर इसी लेवल के आसपास खुले, ठीक है ना, 20,950, और यहाँ से एक रिजेक्शन बढ़ाए, और फिर नीचे की तरफ यहाँ से आए ना, तो वापस इस लेवल को रेस्पेक्ट करें, सीधा यहाँ पर वापस आ सकते हैं, ठीक है ना। इसके आसपास खुलने के नेगेटिव कैंडल का आप 5 मिनट में कोई नेगेटिव कैंडल बने, जैसे कि थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस नीचे की तरफ आ सकते हैं, जैसे है ना 20,960, 70 या 21,000 के आसपास जाके फिर वापस अगर इस लेवल को नीचे की तरफ काटे, तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पे नेगेटिव पोजीशन में बैठ सकते हो, जैसे कि इस तरह की कोई सिचुएशन बने, ठीक है ना। कैंडल जरूर देखना दोस्तों, नेगेटिव कैंडल होनी चाहिए, या तो इन्वर्टेड हैमर, या फिर एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल कैंडल, ठीक है ना, या फिर हैंगिंग मैन, या कोई इस तरह की कोई कैंडल बने जो आपको लगे कि यार नेगेटिव, इस तरह की कोई कैंडल बने, फिर इसका लो टूटे, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, ये रेजिस्टेंस है इसका, और यहाँ से तो आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं, और उसका नीचे आपका टारगेट होना चाहिए 100 पॉइंट का यहाँ पर, और यहाँ पे आप अगर इसी तरह की कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो वापस ये ऊपर की तरफ आ सकती है, कल हो सकता है ये इस के बीच में भी रख सकती है ना, 20,950 हाई, और नीचे 20,860, करीब 100 पॉइंट के आसपास इसको उलझा के रख सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे नीचे खुले, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जाए तो लोग यहाँ से उसको वापस शॉर्ट करेंगे कि भाई अब तो ये नीचे की तरफ और नीचे जा सकता है, तो वो दोस्तों अभी हाई ऑन टिप का माहौल है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये इसका सेकंड पॉइंट होगा, और यहाँ से मार्केट भागेगी बहुत तेजी से ऊपर, ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे खुलती है तो आपको ब्लाइंडली आपको पुट की साइड में नहीं जाना है, पहले देखना है मार्केट को सेटल होने देना है, उसके बाद में, ठीक है ना। या फिर दोनों, यहाँ पे आप 15 मिनट की कैंडल को मार्क कीजिए, जैसे कि 15 मिनट में चार्ट ही बना देते हैं, तो ठीक है ना, 15 मिनट में थोड़ा सा चार्ट और अच्छी तरह से प्रयास, तो यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल अगर पॉजिटिव कैंडल बने, ठीक है, इनडिसिसिव कैंडल भी बने, तो इस तरह की, फिर उसका बीच का पॉइंट है, अगर ऐसे ऐसी सिचुएशन होती है अगर बनती है तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसी तरह का कोई माहौल बने, या नीचे हैमर बने यहाँ पे, फिर हैमर का हाई टूटे तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ठीक है, ट्रैप नहीं होना बिल्कुल भी। यहाँ पे नेगेटिव बने तो आपको सेल कर सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव बने तो बाय कर सकते हो, यहाँ इसके बीच में ही रह सकती है मार्केट, कल चांसेस पूरे हैं, क्योंकि इंडेक्स को कल भरमाएंगे पूरी तरह से, इधर से उधर ऊपर नीचे करेंगे, और थीटा के करेंगे, और कुछ नहीं। और आपको अगर यहाँ अगर कुछ नहीं दिख रहा होता है तो आप बैंक निफ्टी में जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता हुआ दिखाएगा मार्केट कि अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, बियरिश हो गया हूँ। बिल्कुल ब्लाइंडली आपको नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना है आप, ठीक है ना, बिल्कुल संभल के आपको ट्रेड करना है, और यहाँ से पॉजिटिव जाए तो बाकायदा आप उसको ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, कॉल की साइड में आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ इसको इस लेवल को अगर तोड़ देती है और नीचे सस्टेन हो जाती है 15 मिनट की कैंडल, तो फिर उसका जैसे लो टूटे तो आप बेफिक्र आप उसमें पुट की पोजीशन बना सकते हो, टारगेट होगा यहाँ तक 750, 735 का, ठीक है ना, 850 से लेके 100 पॉइंट नीचे, ठीक है ना, और यहाँ से वापस पॉजिटिव हो सकता है, ये ऊपर की तरफ आ सकता है, जैसे कि ये गया ना यहाँ से, तो हर ये सपोर्ट है, इसके ये सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास अगर रुके ना, ये भी सपोर्ट है, अगर सपोर्ट के आसपास रुके तो आप जरूर उसमें बाई की पोजीशन देख सकते हैं। और इतनी क्योंकि बियरिश नहीं है मार्केट, बुलिश है,
ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। अब चलो अपन करते हैं, ये तो था निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया था और किस तरह से हो। देखो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, ठीक है, बैंक निफ्टी ने बिल्कुल उसी तरह से किया जैसे कि ये डे हाई के आसपास खुली थी, और यहाँ पे इंडिसेस कैंडल बनाई एक, और इसका जैसे ये प्राइस एक्शन बढ़ा, तो ये यहाँ नीचे बिल्कुल वन वे, और कहाँ तक, जहाँ से ये उठी थी वहां तक के लिए, ठीक है ना। तो जिस बंदे ने भी यहाँ पे अगर मार्केट को पकड़ा है तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ वन वे, सुबह सुबह वाले में, ठीक है ना। 47,180 से लेके 200, 47,200 से मान लो नीचे गई है 46,780 या 750 मान लो। 450 पॉइंट का ये मूव था दोस्तों। बहुत ही बिरले लोगों ने किसी ने पकड़ा होगा, तो बहुत ही शानदार, मजा आ गया। फिर यहाँ अब जो मूवी ट्रेडर होते हैं वो यहाँ घुसे होंगे कि यार ट्रेंड लाइन टूट गई है, अब यहाँ पे घुस जाओ। तो थोड़ी देर उनको भी यहाँ उलझा के रखा होगा, फुट साइड में यहाँ पे थोड़ा बहुत कमी पैसे। वैसे तो ये करीब 880 से लेके ये भी 760 पर 120 पॉइंट है ये भी। यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ ही है। बट अगर यहाँ तक का विचार रख के कोई अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का साथ में काम नहीं किया, उसको तो लॉस दिया ही होगा पक्का। वापस भाग गई फटाक से। ये 5 मिनट का चार्ट है दोस्तों, है ना। तो देखो आधे घंटे के अंदर अंदर ये वापस ऊपर चली गई, और ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी यहाँ से। फिर यहाँ आते हुए ब्रेक कर भी दी। तो लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन में जरूर बैठे होंगे कि यार अब तो मार्केट पता नहीं वापस यहाँ जाएगी ऊपर। तो यहाँ वालों को ट्रैप किया, और जो यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर थे उन्होंने तो यहाँ पे सेल मारा होगा, तो उनको फायदा हुआ, तो वापस यहाँ पे, यहाँ अब ये फोर्थ टाइम था, तो यहाँ जो हड़बड़ी में जिसने भी पोजीशन बनाई होगी कि चलो यार अब तो पता नहीं और नीचे चला जाएगा, तो उनको भी लपेटा, फिर वापस ऊपर लेके गए, फिर वापस यहाँ नीचे लेके गए। अब क्या है कि कई बार मल्टीपल ये है, मैंने पहले से आपको अपने टेलीग्राम पे तो मैंने आपको ये बता दिया था कि यहाँ से 46,500 के नीचे ही आपकी, नहीं, 46,750 के नीचे ही आपकी पोजीशन बनती है, उससे पहले नहीं। तो अगर नीचे सस्टेन होती कैंडल, तो ये जरूर ये नीचे यहाँ तक आ सकता था, जैसे कि निफ्टी ने किया था। अभी ये पूरा पूरा ये पूरा बचा हुआ है, तो उसको निफ्टी तो पहले यहीं तक आ गई थी, और निफ्टी बुलिश थी आज, और इस वक्त बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ने सुबह सुबह अपना ही मुंह दे दिया, फिर पूरे दिन ये अपने एक दायरे में घूमती रही। ये भी था तो 250 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट के आसपास का, उसमें ऊपर नीचे होती रही, और आज काफी अच्छे प्रीमियम बढ़े थे, तो अच्छा फायदा दिया था लोगों को जिनने भी इस स्कैल्पर्स के लिए। तो आज गोल्डन डे था। तो दोस्तों अब देखते हैं कि कल क्या होगा। तो कल अगर मार्केट यहाँ इसके ऊपर निकले, ठीक है ना, लेवल है 46,000, ये आप उसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 46,970 के आसपास के लेवल है। इसको अगर ऊपर की तरफ निकाले तो आपको एक बार के लिए 100 पॉइंट के लिए आप आराम से जा सकते हो, ये लेवल है अगला इसका। 47,070 का 100 पॉइंट एग्जैक्टली मिलेगा आपको। हो सकता है उससे आगे भी मिल जाए, पर 100 पॉइंट तो पक्के है, ठीक है ना। और फिर अगर 47,230 के आसपास मिले तो आपको एकदम ब्लाइंडली, अगर यहीं पे खुले तो दोनों तरफ से मार्क कर देना 15 मिनट की कैंडल को, और फिर उसका लो जैसे टूटे आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हो। ये 5 मिनट की कैंडल है, अपन 15 मिनट पे जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से उसमें दिखेगा आप सारा कुछ, ठीक है। 15 मिनट वाली स्ट्रेटजी होती है, वो भी अच्छी होती है, ठीक होती है। अच्छा, कई बार मूव अच्छा मिल जाता है। तो अगर यहाँ पे 15 मिनट की बड़ी बहुत बड़ी कैंडल हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखिए, या उसको 5 मिनट में कन्वर्ट कीजिए। प्राइस प्राइस एक्शन बन रहा हो तो आप यहीं से पोजीशन बना सकते हो। तो टारगेट होगा ये, ठीक है ना, 47,000 का राउंड लेवल, 200 पॉइंट का टारगेट। फिर वापस ऊपर की तरफ भाग सकते हो, तो हो सकता है इसी लेवल को तोड़ते हुए और ऊपर चली जाए 47,500 तक की तरफ, ठीक है ना। और ये है दोस्तों, और अगर यहाँ पे खुले तो दोस्तों, अगर इसको डिसिसिवली अगर लेवल को 46,760 वाले लेवल को अगर तोड़े, तो यहाँ तक आप पोजीशन बना सकते हो 46,500 तक, ठीक है ना। और अगर 46,500 के आसपास अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो ये ऊपर की तरफ रिकवरी कर सकती है दोस्तों, ध्यान रखिए, ठीक है ना। यहाँ से अच्छे मूव के लिए ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर
आपको पोजिशन मिलेगा, कम से कम पहला आप प्रॉफिट बुक यहाँ पे करना ही करना है आपको, ठीक है ना। 150 पॉइंट तो लेने ही लेने, और यहाँ पे वापस अगर इसको तोड़े तो फिर और नीचे आ सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे उल्टे वी आकार में ऊपर जाके नीचे गिरे, और या फिर यहाँ पे लगातार चलती जाए ज्यादा, आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आप अपने ट्रेड को कैरी ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों बिल्कुल ही एक दो लॉट के साथ में आपको काम करना चाहिए, एक लॉट को बुक कर लेना चाहिए और दूसरे लॉट को आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। तो उससे आपको क्या है कि कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे मार्केट का थोड़ा सा, आपको लगेगा कि हिम्मत बंधेगी कि यार मुझे मार्केट का मूव देखना आता है, मार्केट कैसे मूव करेगी कैसे नहीं करेगी। तो ये जो लेवल्स है दोस्तों, तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए। जैसे ही मार्केट उसके आसपास आए, कैंडल को देखिए, और आपको लगे कैंडल पॉजिटिव है तो उसका जैसे हाई हो उसमें आप एंट्री कर दीजिए कॉल साइड में बिना डरे। स्टॉप लॉस उसका लो लगा दीजिए कि वहां से जाए, वो वहां पे सस्टेन होनी चाहिए कैंडल, बिल्कुल यूं नहीं कि विक मार के वापस भाग जाए, ठीक है ना। तो आराम से आपको सोच के समझ के आपको अगर ट्रेड की तरफ आप देखोगे तो ट्रेड डेफिनेटली आपका अच्छा ही जाएगा। ये मेरा वादा है दोस्तों, ये विश्वास है दोस्तों, ठीक है ना। तो अपनी ट्रेडिंग को अच्छी तरह से सोच समझ के कीजिए दोस्तों, इसको बिल्कुल गैम्बलिंग टाइप नहीं है, ये बहुत ही सोची समझी सब तरह से आपको। जैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी और लोगों को यहाँ पे लपेटा ना। तो और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एकदम खुली, यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी या 47,000 पे, तो इनको लपेट लिया पूरी तरह से, ठीक है ना। क्योंकि यार यहाँ से रिट्रेसमेंट होगा ऊपर, तो रिट्रेसमेंट ऐसे नहीं होता। रिट्रेसमेंट जैसे कि यहाँ से वो नीचे आइए 200-250 पॉइंट, तो कम से कम वापस इसी लेवल पे आपको बाय बनता है, इसके ऊपर उससे पहले कहीं नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इसको देखो कि किस तरह से यहाँ पे आई, तो यहाँ पे जैसे इसने ब्रेक किया, तो जो स्मार्टली लोग एंटर हुए थे ना, उनको तो वो तो इसको यहाँ इस कैंडल के बाद में ही, अंदर घुसे होंगे, तो उनको 200-150 पॉइंट मिल गए हैं यहाँ पे। 880 के से लेके 700, 100, 100, 120 पॉइंट मिल गए, ठीक है। लेकिन जो जल्दी से निकल गए होंगे और वापस उन्हीं को फायदा हुआ है। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि किस तरह से कैंडल को पहले, जरूरी नहीं है आपको पैसे कमाने हैं, पहले मार्केट को सीखना है, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू। आपको अगर मेरी बातें ठीक लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मेरे टेलीग्राम के साथ में आप जुड़ सकते हो तो जुड़े। उस पर जरूर मैं इंट्राडे में आपको कुछ लेवल देता हूँ, तो आप उसके ऊपर विचार कीजिए कि ठीक लगे तो आप उसमें अपने व्यूज के साथ में मैच कीजिए, ठीक है ना। और सीखिए, इसी तरह से जर्नी को चालू रखिए दोस्तों। और आपका बहुत दिन शुभ हो कल। और निफ्टी में आपको भरपूर, या किसी भी इंडेक्स में आपको जो मौका मिले वहां पे आप ट्रेड कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू पेशेंसफुली वॉच करने के लिए, थैंक यू।